आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने शनिवार को अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर आधिकारिक तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमर कस ली है। पीएम मोदी भी आगामी चुनाव को लेकर अब मिशन मोड में जनता के बीच उतरने की तैयारी में है। अगले 10 दिनों में 29 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी अगले 10 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो देश के अलग अलग हिस्सों में कुल 29 कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू और कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत 4 मार्च को तेलंगाना के आदिलाबाद से करेंगे। इस दौरान वो 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान आदिलाबाद में एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 4 मार्च को ही तमिलनाडु की भी यात्रा करेंगे, जहां वो कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डीएई के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी भाविनी का दौरा करेंगे। चेन्नई की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो हैदराबाद जाएंगे। पीएम मोदी 5 मार्च को तेलंगाना के संगारेड्डी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री संगारेड्डी में एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे। तेलंगाना के बाद प्रधानमंत्री ओडिशा जाएंगे, जहां वो चंडीखोल, जाजपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो चांदीखोल में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। ओडिशा के बाद वो सीधे पश्चिम बंगाल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के कोलकाता रहेंगे। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद पीएम मोदी बिहार के बेतिया में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए बिहार जाएंगे। पीएम मोदी 7 मार्च को श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा करेंगे। 8 मार्च को प्रधानमंत्री असम की यात्रा से पहले पीएम मोदी दिल्ली में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के वितरण समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो पश्चिम कामेंग में सेला सुरंग का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ईटानगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अरुणाचल प्रदेश से प्रधानमंत्री असम जाएंगे, जहां वो असम के जोरहाट में लाचित बरफुकन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी जोरहाट में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। असम के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की यात्रा करेंगे, जहां वो सिलीगुड़ी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे। उत्तर प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी आजमगढ़ में विभिन्न परियोजनाओं को देशवासियों को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 11 मार्च को दिल्ली के पूसा में नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 11 मार्च को ही द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन शाम को पीएम मोदी डीआरडीओ के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 12 मार्च को प्रधानमंत्री गुजरात के साबरमती की यात्रा करेंगे। हालांकि बाद में वो जैसलमेर जिले के पोखरण का दौरा करने के लिए राजस्थान जाएंगे। पीएम मोदी अपने दौरे का अंत 13 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात और असम में 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ करेंगे। 13 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात और असम में 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ गहन कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसके बाद समाज के वंचित वर्गों के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार 3 मार्च को कैबिनेट मीटिंग हुई। मोदी कैबिनेट की ये आखिरी बैठक थी। इसमें पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले एक ही सीधा संदेश दिया, जाइए जीत कर आइए, हम जल्दी मिलेंगे। ये मीटिंग एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की तरह बताई जा रही है।
मीटिंग में अगले 5 साल की योजनाओं, विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत 2047 और मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले 100 दिन की प्लानिंग पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि लोगों से मिलते वक्त, खासकर चुनाव के दौरान, सावधानी बरतें। करीब 1 घंटे के भाषण में मोदी ने मंत्रियों को विवादों से दूर रहने और डीप फेक से भी सावधान रहने को कहा। मोदी ने मंत्रियों से ये भी कहा कि वे चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच जाएं और सरकार द्वारा विकास और लोगों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को बताएं। पीएम मोदी सरकार की नीतियों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर मंत्री परिषद की बैठकें करते रहे हैं, लेकिन रविवार को आयोजित बैठक अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग अगले 15 दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक विकसित भारत एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट है जिसमें राष्ट्रीय सोच, उम्मीदों, लक्ष्य और क्या करेंगे को शामिल किया गया है। एक अफसर ने बताया कि विकसित भारत के रोड मैप के लिए कई स्तरों पर 2700 मीटिंग, वर्कशॉप और सेमिनार हुए। साथ ही इसके लिए 20 लाख युवाओं ने सुझाव दिए। विकसित भारत का रोड मैप 2 साल से अधिक की गहन तैयारी का परिणाम है और इसे सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, उद्योग निकायों, नागरिक समाज, वैज्ञानिक के साथ परामर्श करके तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद अब बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में 370 पार सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा ने चुनावी बिसात पर अपनी मोहरें सजानी शुरू कर दी हैं। 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में मौजूदा सांसदों की दावेदारी पर भाजपा ने भले ही बहुत कम कैची चलाई हो, लेकिन दूसरी और तीसरी सूची में तुलनात्मक रूप से कई बदले चेहरे दिखाई दे सकते हैं। जिन सीटों को अभी प्रतीक्षा में रखा गया है उनमें उन सांसदों के नाम भी हैं जिन पर तलवार लटके होने की चर्चा थी। साथ ही कई सीटों पर असमंजस के अलावा विपक्षी दलों के दांव पर भी पार्टी की नजर है। भाजपा ने 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 195 प्रत्याशियों की सूची शनिवार को घोषित कर दी। इनमें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से प्रत्याशी पवन कुमार के चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद 349 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने बाकी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में सहयोगी दलों के लिए सीटें छोड़े जाने के बाद बाकी सीटों के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों के अनुसार 6 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक के बाद उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। माना जा रहा है कि प्रचंड जीत की रणनीति के तहत विवादित और कुछ निष्क्रिय सांसदों से परहेज कर रही भाजपा दूसरी और तीसरी सूची में टिकट काटने के लिए अपनी कैंची की धार को तेज कर सकती है। पहली सूची में पार्टी ने 195 सीटों पर 33 सांसदों के टिकट काटे हैं। जो सीटें अभी घोषणा से बची हैं, उनमें बहुत सी सीटें कई कारणों को लेकर चर्चित हैं या कहें कि उन पर पार्टी असमंजस में है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर रहने वाले वरुण गांधी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, विवादों में फंसे कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह या सनातन धर्म को अपशब्द कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को बदायूं से दोबारा टिकट मिलेगा या नहीं। देश भर में इस तरह की सीटों पर प्रत्याशी परिवर्तन लगभग तय है। बिहार में बदलाव दिखेगा। इसके अलावा कई सीटें रायबरेली और मैनपुरी जैसे समीकरणों में फंसी हैं, जहां भाजपा विपक्षी किले को ध्वस्त करने के लिए जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को उम्मीदवारों के सहारे दुरुस्त करना चाहती है। इनमें सबसे अंत में वो सीटें हो सकती हैं जहां भाजपा के रणनीतिकार प्रमुख विपक्षी दलों के प्रत्याशियों को देखकर अपना दांव चलना चाहते हैं। उनमें वो सीटें अधिक होंगी जहां भाजपा पिछली बार हारी थी। इस तरह माना जा रहा है कि दूसरी और तीसरी सूची में वर्तमान सांसदों के टिकट भी तुलनात्मक रूप से अधिक काटे जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।